सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई कर अधिकारियों को आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए किया निर्देशित। मुख्यमंत्री ने जयपुर के हरमाड़ा स्थित लोहा मंडी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि को बताया अत्यंत दुखद और पीड़ादायक। संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु किया निर्देशित। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की 13 करोड़ से अधिक की राशि। किसानों को मिलेगी सुलभ सेवाएं और सुविधाएं, परिवहन खर्चे में भी आएगी कमी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने हेतु आमजन की समस्याओं के समाधान में जुटी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई की। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हुए अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सिकराय निवासी नरेंद्र ने बताया कि उनके भाई राम अवतार सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, पर सिलिकोसिस कार्ड नहीं बनने से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को राम अवतार का सिलिकोसिस कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। नरेंद्र ने अपनी समस्या के समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं श्री शर्मा ने इस दौरान कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, परिवहन, पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मनरेगा, ऊर्जा आदि विभागों से संबंधित परिवेदनाएं सुनी और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय स्तर पर नियमित जन सुनवाई करें और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जनता को राहत प्रदान करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के आगामी कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हरमाड़ा स्थित लोहा मंडी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हृदय विदारक घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को घायलों को तुरंत और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटना के कारणों की जांच कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कृषि से संबंधित सेवाओं और सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न मंडियों में विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, पूगल रोड, अनाज, बीकानेर और मालपुरा टॉक इत्यादि में 13 करोड़ 45 लाख से अधिक की राशि से मंडी यार्ड के निर्माण कार्य, विद्युत संबंधी कार्य और संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति सुमेरपुर की गौंड मंडी फल सब्जी सिरोही में प्रथम चरण के तहत भूखंड आवंटन हेतु आरक्षित दर का निर्धारण और कृषि उपज मंडी समिति बस्सी जयपुर के गौंड मंडी यार्ड तुंगा में चिन्हित और रिक्त भूखंडों का प्रथम चरण के तहत आवंटन किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है। इससे मंडी क्षेत्रों में व्यापार प्रारंभ होने पर किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य उत्पादन क्षेत्र के नजदीक ही मिल सकेगा। साथ ही उनके परिवहन खर्चे में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुलाबी नगरी जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का राजकार्य, नगर निर्माण, विज्ञान, खगोल शास्त्र और जन कल्याण के प्रति अद्वितीय योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर जैसी सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध नगरी का निर्माण उनकी दूरदर्शिता और उत्कृष्ट शासकीय दृष्टिकोण का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित पैराशूटिंग विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने वाली राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अवनी लेखरा ने शनिवार को महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक और शुक्रवार को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवनी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा, अटूट समर्पण और अदम्य साहस से यह सिद्ध किया है कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है। उन्होंने अपनी लेखरा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे उत्तरोत्तर सफलता के नए शिखर हासिल करें और देश प्रदेश का नाम इसी तरह गर्व से ऊंचा करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गिव अप अभियान एक अभिनव सामाजिक पहल के रूप में सामने आई है। इस अभियान के तहत सक्षम और आर्थिक रूप से सशक्त परिवार स्वयं प्रेरणा से अपनी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ छोड़ रहे हैं, जिससे यह सुविधा उन पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान समाज में सहभागिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बना रहा है। उन्होंने अपील की कि जो परिवार आत्मनिर्भर है वे आगे बढ़कर इस अभियान से जुड़े ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे। गिव अप अभियान से साकार हो रही सामाजिक न्याय की अवधारणा। अब तक प्रदेश के लगभग 42 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़कर सरकार की अभिनव पहल को सफल कर दिया है, जिससे राज्य के लगभग 70 लाख जरूरतमंद पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है। पहले खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए सरपंच साहब के पास लाइन लगी रहती थी, एक दो नाम भी नहीं जुड़वा पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने राजस्थान के अंदर लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम किया है और धन्यवाद मैं उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपना नाम हटवाने का काम किया है। सरकार का ये प्रयास सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं, बल्कि गरीब परिवारों तक मुफ्त इलाज, छात्रवृत्ति और घरेलू गैस जैसी सुविधाएं पहुंचाने का एक मजबूत कदम है। राजस्थान के गिव अप अभियान से सुनिश्चित हुई साझी जिम्मेदारी, सबकी भागीदारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 19 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाले राज्य के प्रथम घूमर महोत्सव की घोषणा की है। यह एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक घूमर नृत्य कला की सुंदरता, लय और गरिमा को युवा बालिकाओं और महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाना है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह महोत्सव राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा और राज्य की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। शुभ अवसर पर घोषणा भी कर देती हूँ कि 19 नवंबर को हर हमारे सभा मुख्यालय पर घूमर का आयोजन होने वाला है। और ये घूमर, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, एक राजस्थान का मैं मानती हूँ कि कल्चर का प्रतीक है और हम सब लोगों को इसको आना भी चाहिए, कैसे घूमर करना चाहिए। पूरा विश्व घूमर को पहचानता है और इसकी पहचान एक विश्व स्तर की है। हम लोग भी इसमें जुड़े और हमारी नई पीढ़ी भी घूमर नृत्य को समझेगी। और मुझे लगता है ये सारी चीजें, ये हमारी संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान भी है। हम सब लोग प्रयास करें कि नई पीढ़ी भी इसमें जुड़े और इसके लिए सरकार की ओर से 19 नवंबर को सारे ही हमारे 7 संभाग मुख्यालयों पर इसका आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक प्रदेश भर में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। राज्य सरकार का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों, संघर्षों और योगदान को जन जन तक पहुंचाना और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी उपखंडों में लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया गया,
जिनमें 6,591 पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।